हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करेंगे। तो विंडोज 10 में टाइप हियर टू सर्च, ये इसको सर्च बार भी हम कह सकते हैं। इस पर टाइप करेंगे हम विन वर्ड और एंटर कर देंगे। ये विन वर्ड की स्क्रीन आपके सामने है। और इसमें अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, एक एक करके इसको जानेंगे कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो बटन है जिसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। तो इसमें हमारे क्या है कि बेसिक ऑप्शंस हमको यही मिलेंगे। जैसे फाइल के जैसे आपके जो ओल्ड वर्जन अगर आपने यूज किया है तो उसमें बहुत मेन्यू खुलता था और मेन्यू के अकॉर्डिंग आप उसमें काम करते थे। तो ऑफिस बटन में अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा मेन्यू मिलता है। और इसमें वन बाय वन बात करते हैं। न्यू मीन्स न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, है ना। अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, देन हम क्या करेंगे, इस पर न्यू में क्लिक करेंगे और नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये इसको ब्लैंक पेज कह रहे हैं। तो ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से आप ले सकते हैं और इसको क्रिएट कर देंगे। ये है ना, डॉक्यूमेंट 2 आ गया है। फिर से अगली बात करते हैं ओपन। ओपन का मीन्स है कि ऑलरेडी अगर कोई फाइल्स यहाँ पर बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन में जाके इसको ओपन कर सकते हैं जी। ऐसे इसमें सपोज कोई है डॉक्यूमेंट, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई भी अगर एक फाइल मैं बात करता हूँ यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जैसे केस स्टडी, इस तरीके से इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, आप अपना कोई भी ओल्ड फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है। फिर से बात करते हैं सेव। ये आपको वर्डपैड में भी मैंने बताया था, सेम वही चीज है। अगर इस फाइल में आप कोई करेक्शन करते हैं और सेव बटन को प्रेस करते हैं तो फाइल को ये सेव कर देगा। आपसे नाम या फाइल का नेम नहीं पूछेगा, या जिसको टाइटल आप कहते हो। सेव एज का बेनिफिट क्या है, आप क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो अभी ओपन फाइल है, इसमें आप कोई करेक्शन करने के बाद, है ना, उसका अपडेटेड वर्जन दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। ये सेव एज करेंगे तो फिर से मेरे से फाइल का नेम पूछेगा। तो मैं फाइल का नेम, जैसे एक साइज, मैं इसको कर देता हूँ वर्जन, सपोज वर्जन, सपोज मैंने 1.0 कर दिया है। तो इसको मैं सेव करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर टाइटल बार में देखिए टॉप में केस स्टडी 1 टेली प्राइम एक्सरसाइज वर्जन 1.0। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल का एक दूसरी फाइल के नाम से सेव कर सकते हो। प्रिंट में जब हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, फाइल को प्रिंट कर सकते हो। ये प्रिंटर को आप सेलेक्ट करेंगे। ऑल मीन्स ऑल पेजेस, है ना। करंट पेज मीन्स जहां पर आपका कर्सर होगा, है ना, उसको ये करंट पेज मानेगा। एंड पेजेस में जाके क्या कर सकते हो, आप पेज के रेंज दे सकते हो। मीन्स कौन कौन से पेजेस आपको सब प्रिंट करने हैं। सपोज आपको 20-20 के कोई नंबर हैं, उनको आप प्रिंट करना चाहते हो। सपोज पेज नंबर 2 प्रिंट करना चाहते हो, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 10 हो सकता है। ऐसे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, यहाँ से ही आप डायरेक्ट जो है बना सकते हैं अपना पीडीएफ फाइल। अब जैसे मैंने सपोज ये पूरी बुक है, इसका आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाके माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये ऐसा आप इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अब आप इसको क्या कीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है। तो ये अभी आपका पीडीएफ फाइल अब पूछ रहा है, पीडीएफ फाइल का नाम पूछ रहा है कि आपको पीडीएफ फाइल का क्या नेम देना है। अब जैसे सपोज मैं इसको कर देता हूँ टैली नोट्स, ऐसे। और कहाँ सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट में जाके इसको आप देख लीजिए, इसको मैंने सेव कर दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में जाके आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। तो टैली नोट्स था, किसी भी फाइल पर क्लिक कर दीजिए, टी प्रेस कर दीजिए, टैली नोट्स आ गया है, ये वाली फाइल है। डबल क्लिक ओपन करिए, एक्रोबेट रीडर में टैली खुल गया है। तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। एक्रोबेट रीडर में टैली की जो हमने नोट्स पीडीएफ फाइल बनाई थी, इसको हमने
देख लिया है, इसको बंद कर देते हैं। फिर से वापस चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, प्रिंट हो गया है ना। तो ये प्रिपेयर से ही आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको दूसरे मोड में, या आप इसको जो है फाइल को इनक्रिप्टेड मोड में, इस है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सेंड, यहाँ से ही आप ईमेल या फैक्स कर सकते हैं। पब्लिश के थ्रू भी आप इसको ब्लॉग में, है ना, इसको चेंज कर सकते हो, या आप इसको किसी भी सर्वर वगैरह में अगर इसको सेव करना हो तो यहाँ से सेव किया जा सकता है। क्लोज का मीन्स हो सकता है यहाँ से डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना, एमएस वर्ड को क्लोज नहीं करेगा, ये करंट डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल खुली थी ये उसको बंद कर देगा, है ना। फिर से एक बात करते हैं, न्यू, नई फाइल, ये इसको क्लोज कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का भी यूज किया जा सकता है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा, हाँ, एक तो क्या है, क्रॉस बटन होता है हमारा कॉर्नर से, इससे क्या होगा कि हमारा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर या ऐप ही बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर से काम करना है, पर जो करंट फाइल खुली हुई है उसको अगर बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो ऑफिस बटन में जाके क्लोज बटन, या मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल के साथ एक्स, सॉरी, कंट्रोल के साथ मैं डब्ल्यू प्रेस करूंगा, ये ऐसे बंद कर सकते हैं। ओके, फिर से मैं बताता हूँ आपको, न्यू, ऐसे आप इसको नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला एक पेस्ट बटन दिया है। पेस्ट का मीन्स होता है कोई भी कट या कॉपी जो पोर्शन है उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कोई एक मैटर यहाँ पर कॉपी करते हैं उसको, या इसमें पहले से ही कुछ कॉपी है, ये पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले से ही कोई मैटर इसमें कॉपी है, तो इसको मैं ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, कार्य की अवधि, तो ये मैटर जो अभी आया है, जो सामने आपका टेक्स्ट दिख रहा है, ये टेक्स्ट कहाँ से आया है, ये आपके क्लिपबोर्ड से। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी कट या कॉपी जो पोर्शन होते हैं, है ना, कोई भी कट या कॉपी पोर्शन जो होते हैं वो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें सेव हो जाते हैं। तो पेस्ट से क्या कर सकते हो, कोई भी कट या कॉपी पोर्शन जो आपकी क्लिपबोर्ड में होती है उसको आप अपनी स्क्रीन में वापस ला सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं, फिर से आप इसको फिर से पेस्ट करिए, ये मल्टीपल टाइम ये पेस्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है कट। कट का मीन्स होता है कि आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, इसको यहाँ से कट किया और इसको मैंने क्या किया, लास्ट पोजीशन में जाके फिर से पेस्ट कर दिया, ये देखिए। तो ये लेटर, अब यह मैटर कह सकते हैं, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो आपने क्या करा, उसकी लोकेशन को चेंज कर दिया। अब बात करते हैं कॉपी। मैटर को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी बटन प्रेस करेंगे, फिर से कर्सर को प्लेस करेंगे जहां पर भी आपको कॉपी जो किया था वो मैटर वापस चाहिए, तो कर्सर को प्लेस करेंगे एंड पेस्ट बटन। तो ये ऐसा आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर से मैं इस पूरे को एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद कंट्रोल सी अगर करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी, फिर से कर्सर को प्लेस करिए, कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाएगा। तो ये बटन जो अभी मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं, ये आपको यहाँ से भी मिलेंगे। कंट्रोल एक्स से कट हो सकता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो सकता है, एंड कंट्रोल वी से पेस्ट हो सकता है। क्लियर हो गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक कोई वर्ड ले लेता हूँ, सपोज उसको मैं फॉर्मेटिंग करता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब हो सकता है किसी वर्ड को बोल्ड करना, इटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना, और उसको कलर दे देना, जैसे कोई कलर, है ना, और उसके फॉन्ट के साइज को बढ़ा देना। ये तो ये आपका ये जो टेक्स्ट है, तो ये क्या है, फॉर्मेटेड है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सेम यही फॉर्मेटिंग मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, है ना, सेकंड लास्ट वर्ड, कार्य को भी सपोज मैं सेम फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सोर्स मीन्स, सोर्स वर्ड क्या है, अवधि, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट मीन्स सोर्स में कर्सर रखेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर ले लेंगे। अब आप देखिए आपके माउस में फॉर्मेट प्रिंटर आ गया है, देखिए, और आप टेक्स्ट जो आपका टारगेट टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे।
ये देखिए, तो क्या हुआ, सेम आपका टेक्स्ट बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग मिल गई है। फिर से देखते हैं एक बार, अवधि को मैंने रखा कर्सर, फॉरवर्ड पेंटर ले लिया, और सपोज इस वाले को टारगेट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए, फिर से आप क्या कीजिए, कोई एक नया वर्ड ले लीजिए, ऐसे इसको कर सकते हैं। क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं आगे की। इसको हम कहते हैं फॉन्ट, राइट। यहाँ से आप फॉन्ट मीन्स आप जो लिखने का जो आपका स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इसका फॉन्ट क्या है, हिंदी में है, लेकिन हिंदी में ही और दूसरे स्टाइल या दूसरे तरीके हैं जो आप लिख सकते हो। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसको स्क्रॉल करिए, और जो फॉन्ट हिंदी में होंगे उसका स्टाइल, उसका तरीका लिखने का यही दिखाया होगा। अब जैसे ये देखिए, तो ये अलग अलग देखिए चेंज हो रहा है, प्रीव्यू भी सामने आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल का, है ना, हिंदी इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश में भी अलग अलग स्टाइल से इसको लिख सकते हैं। ये इसका साइज है, आप यहाँ पर से इसको साइज दे सकते हैं। यहाँ से आपने साइज को बढ़ा दिया है, ऐसे इसको कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक तो ये हो सकता है यहाँ से आप डायरेक्ट साइज का नंबर टाइप भी कर सकते हो। सपोज मैंने ये साइज आपने कहीं फॉर्मेट में दिया हुआ है कि 30 का साइज होना चाहिए, आप 3030 उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये 30 ऐसे भी किया जा सकता है। और इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, आपके पास एक टूल दे दिया है, इससे आप ग्रो यानी इसको बढ़ा सकते हो, ये देखिए, और इससे आप इसके फॉन्ट के साइज को कम कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन और दिया है, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, आपने जो अपने टेक्स्ट को कोई भी क्लियर दिया है, सॉरी टेक्स्ट को जो आपने फॉर्मेटिंग दिया है ये उसको क्लियर कर देगा, जैसे ये। तो आपने क्या किया देखिए, आपने उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट था ये वो आ गया है। तो हमने क्या किया था इससे पहले, इसको यहाँ पर से फॉन्ट चेंज कर दिया था, ये देखिए ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट फॉन्ट में ले आएगा। अब डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे सेट करेंगे, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉन्ट का ये टैब है, इस पूरे बॉक्स को देखिए, फॉन्ट, इसमें इसमें क्लिक कीजिए, है ना, ये कॉर्नर पर क्लिक कीजिएगा, इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप डिफॉल्ट फॉन्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। उसका स्टाइल करना मीन्स नॉर्मल, रेगुलर मीन्स नॉर्मल करना है, इटैलिक मीन्स थोड़ा टेढ़ा, बोल्ड मीन्स थोड़ा सा हैवी, बोल्ड इटैलिक मीन्स हैवी एंड टेढ़ा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी उसका साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने फॉन्ट का कलर ले सकते हो, आपको अंडरलाइन चाहिए या नहीं चाहिए, अंडरलाइन डबल ट्रिपल क्या चाहिए वहां से ले सकते हो, है ना, अंडरलाइन का कलर आप ले सकते हो, है ना। तो इनको मैं अभी फिर से एक एक करके बताऊंगा। और तो इसको आप अगर आप डिफॉल्ट बटन प्रेस कर देते हो तो ये समझ लीजिए जो सेटिंग आपने करी है ये नेक्स्ट टाइम के लिए डिफॉल्ट हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ से आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी ऑफिशियल लेटर्स बनती है, तो इसमें मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको अपने कंप्यूटर में करके कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो ये टैब खुला हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद इसमें चेंज करने के बाद इसको डिफॉल्ट करिएगा, और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करके फिर से खोलिएगा। तो अब आप देखेंगे जो आपने सेटिंग करी है ऑटोमेटिकली ये उसी लैंग्वेज में उसी स्टाइल में खुलेगा। अगर आपको वापस फिर जैसा था वैसे ही करना है तो आपको ने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या अपने मोबाइल से फोटो क्लिक किया है तो वही सेम सेटिंग इसमें जाके करिएगा, उसके बाद आप फिर से डिफॉल्ट कर लीजिएगा, तो आपका कंप्यूटर पहले के जैसा ही हो जाएगा। इसलिए स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोला था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बोल्ड मीन्स अभी हमने बता ही दिया था, ये देखिए हैवी हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं। इटैलिक मीन्स हल्का सा टेढ़ा, ये इटैलिक ऐसे। अंडरलाइन मीन्स इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, एक इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू एक जस्ट एक स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है। इससे आप क्या कर सकते हो, एक मिडिल यानी है ना सेंटर, यानी जो टेक्स्ट लिखा है उसके सेंटर से एक लाइन आ जाती है, ये। तो एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग हो गया है, मैंने कट कर दिया है, पर वो एक स्टाइल है ना, इसको आप हटा भी सकते हैं ऐसे, ये ऐसे कर सकते हो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, x2 एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ ये दिख रहा है जो, इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, राइट। सब स्क्रिप्ट ये सामने दिख भी रहा है, और इसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट, राइट। इसको करके देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। जैसे क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे फिलहाल मैं एक बार पहले
इसको चेंज कर लेता हूँ, इंग्लिश फॉन्ट कर लिया। अब देखिए मैंने क्या किया, H2O, अभी H2O जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है वैसा तो नहीं दिख रहा है, तो 2 को क्या होना चाहिए, H के बेस पर होना चाहिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला ले लेता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, ये H2O ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये H2O, तो ये आपको दिख रहा होगा H2O। ओके, फिर देखते हैं, जैसे मैंने लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और स्क्वायर वाला यानी सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का शॉर्टकट भी है, और इसकी शॉर्टकट्स इसके साथ जाइए, यहाँ पर दिखा देगा। ये कह रहा है कि कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन अगर प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, जैसे, है ना। फिर से एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखता हूँ, H2O हमने लिखा है ना, सपोज मैंने कर दिया है K2SO4, राइट। तो मैं 2 को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ मैंने क्या किया, प्लस को प्रेस कर दिया। ये देखिए, फिर से कंट्रोल के साथ मैंने पहले एक हाथ से कंट्रोल प्रेस करिए और दूसरे हाथ से आप क्या कर सकते हैं, प्लस को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, एक चीज और है, यहाँ पर क्या है, कंट्रोल के साथ यहाँ पर प्लस है, एक एक्स्ट्रा शिफ्ट भी दबा दीजिए, तो वो क्या कर देगा, उसको सुपर स्क्रिप्ट कर देगा। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर करना है, तो आप क्या कीजिए, 2 को आप सेलेक्ट करिए, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और प्लस का साइन दबा दीजिए। तो इसको ऐसा आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बना सकते हो। क्लियर हो गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर इससे क्या कर सकते हो, चेंज केस। केस का मीन्स क्या है कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं जनरली, उसको चेंज करने के लिए अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ यहाँ पर इंग्लिश में पहले मैं लिखता हूँ, तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और एक सेंटेंस मैंने पिछली बार भी बताया था, क्लेवर ब्राउन फॉक्स, क्लेवर ब्राउन फॉक्स क्विक जंप्स ओवर द लेजी डॉग, राइट। ये देखिए, ये कैपिटल लेटर में मैंने लिखा हुआ है। अब सपोज आप कहते हो नहीं, ये कैपिटल में मुझे नहीं लिखना था, है ना। जैसे सेंटेंस लिखा जाता है, मीन्स पहला लेटर कैपिटल, उस फॉर्मेट में लिखना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर सेंटेंस के इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसा आप इसको कर सकते हो। फिर से सेकंड क्या है देख लेते हैं, लोअर केस मीन्स ऑल जो है लेटर्स विल बी इन स्मॉल, राइट। तो ये देखिए सारे लेटर स्मॉल हो गए, है ना। THE में टी कैपिटल था, उसने उसको भी स्मॉल कर दिया है। अब देते हैं अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, ये देखिए इसको कैपिटल लेटर्स इसने कन्वर्ट कर दिया है ना। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मीन्स क्या है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ये देखिए, देख रहे हैं, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक ऑप्शन और है, ये है टोगल केस। टोगल का मीन्स होता है जस्ट अपोजिट, राइट, जस्ट अपोजिट, रिवर्स नहीं है, अपोजिट। अपोजिट होगा केस ओनली, ऐसा भी नहीं है कि स्पेलिंग ही रिवर्स कर दिया या अपोजिट कर दिया। जैसे अगर एक वर्ड को बात करते हैं, THE, है ना। THE में क्या है, देखिए द में T कैपिटल है, HE छोटा है, यानी स्मॉल लेटर है। तो मैंने क्या करा, इसको ही सेलेक्ट करके सपोज मैं टोगल केस करता हूं, तो ये क्या करेगा, T को स्मॉल कर देगा, HE को कैपिटल कर देगा। करके देखते हैं टोगल केस, ये देखिए ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। फिर से देखते हैं, अब क्लेवर में सेम, ये क्या करेगा, सी को छोटा कर देगा और बाकी लेटर्स को बड़ा कर देगा। क्लियर, क्लियर है। अब फिर से बात करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखिएगा जो स्मॉल लेटर है मींस टी और सी, इन दोनों को बड़ा करेगा और बाकी लेटर्स को जो है स्मॉल कर देगा। फिर से देखते हैं, ये देखिए क्लियर हो गई ना बात। ऐसा हम इस टॉगल जो हमारा केस है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हाइलाइटर, जैसे हम लोग अपने बुक्स में करते हैं ना, हाइलाइटर लेके जो है जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी मैटर को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के हैं, जो मर्जी आप यूज करिए, जनरली हम ग्रीन येलो हाइलाइटर ही यूज करते हैं। तो ये, तो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस इज फॉन्ट कलर, है ना। फॉन्ट कलर का मीन्स होता है
जो आपने फॉन्ट में, अच्छा हाँ, हाइलाइटर पहले वापस रख देते हैं। हाइलाइटर मेरे हाथ में ही है, देखिए, इसको वापस रखने के लिए फिर से क्लिक कर दीजिए, हाइलाइटर आपने वापस रख लिया है। ओके, ये है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मीन्स जो अभी आपने, जो जिससे आपने राइटिंग करी, अभी क्या है, ब्लैक कलर, राइट। तो अब मैं इसको सपोज दूसरे कलर से करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से कलर ले लूंगा। सपोज अभी ए के नीचे देखिए जो कलर का सैंपल दिखा रहा है वो रेड है, दैट मीन्स अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये रेड कलर से हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास कलर पैलेट ले सकते हैं, तो यहाँ से आप कलर पैलेट ले लीजिए। यहाँ पर से जो भी आपको कलर डिजायर्ड हो, लेना हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे कोई भी सेलेक्ट कलर ले लीजिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ये ग्रीन ले लेता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। अब बात करते हैं बुलेट एंड नंबर, है ना। तो ये इसको कहते हैं सबसे पहले बुलेट्स। अगर आपको कोई चीज पॉइंट वाइज लिखनी हो, है ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बुलेट में रख सकते हैं। जैसे वर्ड की हम बात करें, जैसे इसमें भी कोई, अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या करा, पेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करी थी। अब इसको बुलेट्स में लिखना है ना। कट के बारे में हमने बात करी थी, कॉपी के बारे में हमने बात करी थी, फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बात करी थी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पर बुलेट्स में ले लेते हैं, पॉइंट वाइज। ये देखिए, ऐसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा कर लेने के लिए आप श्रिंक कर दीजिए, इसमें से आप अंडरलाइन हटा देता हूँ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीजों को, किसी भी चीज को या टेक्स्ट को ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ, बुलेट में भी एक चीज और, बुलेट में भी अलग अलग टाइप के बुलेट्स हैं। ये आपका डिफॉल्ट था, अब आपको सर्किल चाहिए, सर्किल बॉक्स, है ना। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप कोई भी स्क्वायर, है ना, तो या डिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या है, अलग अलग मिल जाएंगे। ये देखिए, ऐसे स्टाइलिश भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। हम्म, अब जैसे एक, अब आता है नंबरिंग। अब आप, कोई कहता है कि आपको ऐसे नहीं, आपको नंबरिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे फिर से मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ चला गया, ये है, ये है, ऐसे कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैंने एक एंटर कर दिया और ये बुलेट को हटाने के लिए फिर से एक बार बैक स्पेस प्रेस कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। अब इसको नंबरिंग करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से नंबरिंग में क्लिक कर दीजिए। देखिए, ये डिफॉल्ट 1 2 3 आ गया है ऐसे। या अगर आपको रोमन में करना है, तो आप क्या कीजिए, फिर से यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, ड्रॉप डाउन, इसको क्लिक करिए। तो यहाँ से आप रोमन नंबर्स भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये, या ABCD, है ना, या इस तरीके से आप कोई भी इसमें स्टाइल ले सकते हैं। ये दिस इज नंबरिंग, राइट। तो इसको हम कहते हैं नंबरिंग। फिर से इसको थोड़ा सा छोटा करके, जो कि एक स्क्रीन में हमें बहुत सारी चीजें दिख जाए, तो ऐसा इसको कर देता हूँ, है ना। ये बुलेट एंड नंबरिंग था। तो अलग अलग स्टाइल है। अब जैसे हम बात करते हैं, सपोज फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर, ये टैब था इस क्लिप बोर्ड का, है ना, क्लिप बोर्ड टेम्परेरी मेमोरी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि सपोज मुझे कोई एक, इसके बाद ले लेता हूँ। देखिए, तो इसको मैं करता हूँ फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फॉन्ट के अंदर जो बोल्ड है ना, उस फॉन्ट का ही पार्ट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, जहां पर बोल्ड है, बी में क्लिक कीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए। तो क्लियर हो गया। देखिए, अब यानी बोल्ड जो है फॉन्ट का पार्ट है। ऐसे आप उसको सब नंबरिंग या सब बुलेट भी दे सकते हैं। बोल्ड में फिर इटैलिक, है ना, अंडरलाइन, ये इस तरीके से। ठीक, फिर से वापस वापस आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंटर, और फिर से बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए। इससे क्या हुआ, उसका डिस्क हट गया है। लेकिन हाँ, मुझे क्या चाहिए था, मुझे वापस फॉन्ट के बाद ई के बाद एफ एक नंबर चाहिए था। तो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। फिर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हो। ई के बाद नंबरिंग कंटिन्यू करनी है एफ में। सपोज यहाँ पर, सपोज मैं पैराग्राफ, पैराग्राफ, इसको मैंने क्या करना है, फॉन्ट के बाद यानी ई के बाद एफ एक नया पॉइंट चाहिए। तो आप क्या कीजिए, फॉन्ट में क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और पैराग्राफ में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, तो क्लियर हो गई बात। ये, अब आप देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद सपोज आपको स्टाइल्स, है ना, इस तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकली कीजिएगा
और फिर बात करते हैं इसी में आगे, ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीन्स अगर कोई भी टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन में कहाँ पर चाहिए, है ना, वो आपको स्क्रीन में कहाँ पर चाहिए। इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। इसकी बात करते हैं, द क्लेवर ब्राउन फॉक्स, इसकी बात करते हैं। ये लेफ्ट साइड है, आपको स्क्रीन में मीन्स सेंटर में चाहिए, यानी पेज के सेंटर में चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। आपको राइट साइड चाहिए, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है केवल और केवल आपका जो है पैराग्राफ में काम करेगा, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ में काम करेगा, अभी तो कुछ समझ, अभी जस्टिफाई और लेफ्ट एक जैसा ही आपको दिख रहा है। तो ये मैं काम करता हूँ, यहाँ पर इसको एक पैराग्राफ में मैं पहले कन्वर्ट करता हूँ, और इसको मैंने क्या किया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, और कर्सर बाद में प्लेस करके कंट्रोल वी, फिर से कर्सर रखा, कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जो कि एक स्क्रीन में पूरा पैराग्राफ मुझे दिख जाए, और ये ऐसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से हम इटैलिक हटा देता हूँ, बोल्ड हटा देता हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है। अब देखिए मैंने क्या करा, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद एंटर, जहां एंटर हो गया नेक्स्ट पैराग्राफ मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 पैराग्राफ है। अब देखते हैं, फिर से देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो लेफ्ट साइड से देखिए एक है ना, एक आपका अगर देखें तो अलाइन हो गया है, ये सीधा एक के नीचे एक लेटर है। लेकिन राइट साइड से देखिए आगे पीछे हो रहे हैं, है ना। अगर आप सेंटर करते हो, सारे जो है पेज के सेंटर में आ गए हैं। अगर आप राइट करते हो तो राइट साइड से इसको इसने देखिए अलाइन कर दिया है, एक ही लाइन पे आ गए हैं, पर लेफ्ट से आगे पीछे हो गया है। तो आप चाहते हो कि दोनों साइड से बराबर रहें, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये लाइन पूरा पहुंच नहीं सकती थी, तो नहीं तो ये क्या करता है इसको नीचे, लेकिन यहाँ देखिए इन 2 लाइनों को भी उसने बराबर कर दिया है। या इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 2 पैराग्राफ को मर्ज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये राइट साइड से भी अलाइन है और लेफ्ट साइड से, उसको हम कहते हैं जस्टिफाई। क्लियर हो गई बात, इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। अब बात करते हैं, आगे आते हैं, ये है लाइन स्पेसिंग। ये क्या है, एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं, है ना, इसके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कर्सर रखिए पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पर देखिए मैंने स्पेसिंग 1 ले लिया। बाय डिफॉल्ट वैसे जो 1 ही होता है, हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं ऑफिशियल्स, वो स्पेसिंग 1 में ही होती है। अगर हाँ आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी करनी है तो उसको आपने 1.15 कर दिया, या आप इसको 1.5, है ना, डेढ़ लाइन जिसको हम कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या डबल का ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये हो गया, ऐसा इसको कर सकते हैं। आते हैं फिर से, ये है आपका शेडिंग। अब जैसे ये कोई पैराग्राफ है, अब आपको इसके बैकग्राउंड में कलर देना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो अब आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में बैकग्राउंड में कलर आ गया है ना, बैकग्राउंड में कलर आया है, थोड़ा सा वो कलर की वजह से नहीं दिख रहा है। तो अब आप देखिए बैक साइड में है हल्का जो है पिंक कलर, ऐसा आप कलर दे सकते हो। क्लियर, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ये ऐसे, है ना, कोई डार्क कलर, येलो कलर, ये देखिए, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये है बॉर्डर, आपने इस पैराग्राफ को एक बॉर्डर देना है, तो यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर, तो ऐसे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर बॉर्डर को रिमूव करना हो तो आप फिर से जाइएगा, यहाँ पर नो बॉर्डर कर दीजिएगा, बॉर्डर हट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से नेक्स्ट, अगर हम पैराग्राफ में एंटर कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कॉपी में होते हैं ना, हाशिया छोड़ते हैं, यानी लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो स्पेसिंग छोड़ते हैं, उसको हम इंडेंट कहते हैं। अब जैसे आपको लगता है कि लेफ्ट साइड से इसको और ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, लेफ्ट इंडेंट को बढ़ा दीजिए, ये देखिए, है ना। तो लेफ्ट साइड से देखिए स्पेस छूट गया है, ऐसा आप इसको कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको वापस भेजना है तो ऐसा आप इंडेंट को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन है, राइट, ये जो ऑप्शन है, ये है आपके सॉर्टिंग के लिए, यानी किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए। अब जैसे मान लेते हैं मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा है फॉक्स, एक लिखा है जम्प्स, एक लिखा है लेजी, एक लिखा है डॉग, है ना, और एक ले लेता हूँ मैं फिलहाल इसमें ओवर,
है ना, और एक मैंने क्विक। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इनको मैंने क्या करना है, इनको मैंने क्या करना है, एक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो इनको ऑर्डर में लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको देखते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, A to Z। अब देखिए ये कह रहा है कि पैराग्राफ को, जो ये पैराग्राफ मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, है ना, तो इन पैराग्राफ्स को क्या आप असेंडिंग करना चाह रहे हैं, आप कर दीजिए ओके। यानी असेंडिंग का मीन्स A to Z के फॉर्मेट में। ये देखिए, तो अब क्या हुआ, डॉग यानी डी सबसे पहले है, DFJLOQ। तो ये ऑर्डर में हो गए। एक बार अंडू करके देखते हैं। अंडू एक ऑप्शन होता है, इस पर हमारे वर्ड में और काफी यूजफुल भी है ना। तो अंडू का मीन्स होता है रिवर्स कर लेना प्रीवियस एक्शन को। पहले का एक्शन हमारा क्या था, यहाँ पर सॉर्टिंग। अब मैं इसको अनसॉर्ट कर देता हूँ, यानी अंडू कर देता हूँ। ये देखिए, है ना, क्विक ठीक है, फॉक्स देखिए, है ना, डी डॉग जो है फोर्थ लाइन पर था, और मैंने क्या किया, इसको सॉर्टिंग जब करी तो ये असेंडिंग ऑर्डर इसने क्या कर दिया, डॉग को ऊपर लेके यानी इसको ऑर्डर में ले आया। तो ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और मैं एक जल्दी से एक चीज और कवर कर लेता हूँ। तो इसमें है ये स्टाइल, है ना। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव्ड स्टाइल हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ ये नॉर्मल बता रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये भी एक स्टाइल है, ये हेडिंग स्टाइल है, आगे जाके ये बहुत यूजफुल होने वाली है ना। ये हेडिंग टू स्टाइल है, ऐसे आपको टाइटल कोई देना है, सब टाइटल देना है ना। इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल्स का लिख सकते हो। और दूसरा, यहाँ से ही आपने कोई कलर्ड पैटर्न वगैरह जो भी लिए हैं, तो इसमें क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टाइल के हिसाब से, है ना, आपका ये पूरे पेज को जो है डेकोरेट कर देगा। इस तरीके से बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, जो आपको ठीक लगेगा वो आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हो, है ना। एक ऑप्शन है इसमें फाइंड। फाइंड का मीन्स होता है सर्च करना या ढूंढना। कोई भी वर्ड फाइंड में अगर आप डालेंगे, उसको ये ढूंढ के दिखा देगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, रुकिए, मैं इसको कर्सर कहीं भी रख सकते हैं, ये ऑल ओवर कहीं भी डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकता है। फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करना है वो वर्ड डाल दीजिए। सपोज मुझे फॉक्स फाइंड करना है, FOX कर दीजिए, और यहाँ वो फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, फिर से फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, इसको हाईलाइट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। जहां जहां पर भी ये वर्ड होगा, ये क्या करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा, राइट, ओके। फिर इसी में है रिप्लेस। रिप्लेस का मीन्स क्या होता है, एक की जगह पर एक, कोई भी एक वर्ड की जगह पर दूसरे वर्ड को रख देना, है ना। जैसे हम लोग मोबाइल कहते हैं ना, मोबाइल खराब हो गया तो रिप्लेस कर दो वारंटी पीरियड में या गारंटी पीरियड में। तो ऐसे ही अब मैं सपोज फॉक्स है, इसकी जगह पर सपोज मैं कुछ दूसरा वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ। सपोज मैंने यूज कर दिया, सपोज कैट। तो यहाँ पर मैं देखिए, ये एक यहाँ पर है रिप्लेस। तो ये क्या करेगा, यहाँ फॉक्स ने इसने सर्च कर रखा है, इसको हम कर दिया रिप्लेस। ये देखिए कैट हो गया, फिर से इसने फॉक्स सेलेक्ट कर लिया, रिप्लेस, फिर से इसने फॉक्स सेलेक्ट कर लिया, रिप्लेस। क्यों, क्योंकि हमने दिया है फाइंड वर्ड फॉक्स रिप्लेस विथ कैट। मीन्स फॉक्स को सर्च करे और उसको कैट से चेंज कर दे। तो रिप्लेस ऑल अगर हम करते हैं, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑल में जितने भी आपके पास करेक्टर, जो भी वर्ड्स फॉक्स हैं, उन सबको वन शॉट में ही ये क्या कर देगा, कैट में कन्वर्ट कर देगा। इसको कर दीजिए आप रिप्लेस ऑल। ये देखिए, तो ये कह रहे हैं दो और बचे थे, उसको भी उसने कर दिया है। तो इस तरीके से, सॉरी, ये क्या कर सकता है, देखिए रिप्लेस ऑल क्या करेगा, सारे वर्ड्स को एक सर्च करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये बता रहा है कि इसने 8 रिप्लेसमेंट करे, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट। ये सेलेक्ट ऑल, अभी मैंने कंट्रोल A बताया नहीं था। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना हो एक साथ, तो यहाँ पर कंट्रोल A कीबोर्ड से कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट ऑल यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ये। या एक इसमें एक ऑप्शन और दिख रहा है, देखिए यहाँ पर है सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये तो यहाँ पर इसमें क्या करेगा, अगर सपोज 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 मैंने डॉग को सेलेक्ट करता हूँ, डॉग, और इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये तो ये देखिए, डॉग का जो कलर है या डॉग की जो फॉर्मेटिंग है, उससे रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट था उसको इसने सेलेक्ट कर दिया। तो डॉग देखिए,
क्योंकि देखिए डॉग वाला जो फॉर्मेटिंग है वो जंप में है, लेजी में है, ओवर में है, क्विक है, केवल इसी को इसने सेलेक्ट करा। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो फिलहाल हम लोग आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो आज होम टैब क्लियर हो गया, और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में जरूर उसको कवर करेंगे। थैंक यू।